अगर तुम्हारे मन की चलती है, अगर तुम्हारे मन की चलती है तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिनके मन की चलती है उनकी किस्मत नहीं पलटती है। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग देन प्लीज पढ़ते रहिए। समझ में आया? मैं डे वन से हर एक टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि इस कैटेगरी में आ जाइए, यूटिलाइज कीजिए, काम करने के लिए बहुत है, टाइम मिला है, रगड़ डालिए उस टाइम को। आप सोचते रहोगे, प्लानिंग ही करते रहोगे, प्लान प्लान प्लान, तो धरे रह जाएंगे सारे प्लान। एग्जीक्यूट कीजिए प्लीज, चाहे बिना प्लान के ही मार्केट में उतर जाओ, क्योंकि काम आपको दे दिया, बस वो काम करना है। प्लानिंग इसमें क्या है सर? काम आपको दे दिए, वो काम करना है, इसमें प्लानिंग अब क्या करनी है? कैसे सॉल्व करूं, क्या सॉल्व करूं, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये मौके आपको बार बार, मतलब ये बार बार एहसास नहीं दिलवाया जाएगा कि भैया टाइम यूटिलाइज करो, इधर उधर से टाइम निकलता है तो वो यूज कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी बार बार तब बताते जब IIT JEE में सीटें होती 5 और एस्पिरेंट भी होते 5, तब उन 5 को बोलते। समझ पा रहे हो कि सीट 5 ही होती और पूरे इंडिया में पेपर देने वाले भी 5 ही लोग होते, जिसमें से 3 पढ़ाई कर रहे होते, 2 नहीं कर रहे होते। अरे उनको बोलती गवर्नमेंट या टीचर्स, अरे भाई पढ़ ले, ये सीट तेरे लिए ही है, अरे भाई पढ़ ले, ये सीट तेरे लिए है, प्लीज पढ़ ले बेटा, वो सीट खाली चली जाएगी। तब ऐसा होता। अभी क्या है सर? सीटें 5 हैं और पढ़ने वाले 50,000 हैं। तो अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, उस पर ज्यादा दिमाग कोई नहीं लगाता, ठीक है, बोले ठीक है बेटा पीछे हट जाओ, बाकी लोग आगे आइए। दिस इज कंपटीशन। समझ में आया? आपकी प्रॉब्लम को आपसे ज्यादा सीरियसली और कोई नहीं लेगा, और आप भी अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो फिर दुनिया में आपकी प्रॉब्लम को सीरियसली लेगा कौन भाई? अपने शरीर का ध्यान, अपनी पढ़ाई का ध्यान और अपनी जिंदगी का ध्यान खुद ही रखा जाता है। बाकी दुनिया सिर्फ सलाह दे सकती है और मजे ले सकती है, बस, और कुछ नहीं करेगी। और ये जो टाइम को यूटिलाइज करने वाली चीज है, यही तो है मेहनत, और क्या है? तुम क्या सोच रहे हो मेहनत का मतलब क्या है? कि सर 2 उंगलियों से पेन पकड़ के लिखना है, इतनी देर लिखना है कि हमारी ये दोनों उंगलियां दर्द होने लग जाएं, आया ना? ये मेहनत है? ये नहीं है मेहनत। मेहनत है कि आपके सामने कोई चीज आई, टाइम आया, अब यूटिलाइज किया। दिस इज मेहनत, दिस इज कॉल्ड एज हार्ड वर्क। सॉफ्ट वर्क सारे कर लेते हैं, 2.5 घंटे वेस्ट करना सबके बस की बात है। मुझे तो मैं वेस्ट कर देता हूँ लोग। अब यहाँ पे बढ़िया एक YouTube चलाते हैं, बढ़िया तुम गाने स्किप करते ना, देखते हैं मजे से, क्या दिक्कत है? उसका कोई अंत नहीं है। और ये जो रील वील आप देखते हैं, कभी भी देखना जरा, इससे टाइम वेस्ट तो होता ही होता है। वन और थिंग, एक और चीज, इससे टाइम वेस्ट तो होता ही होता है, चाहे आप देखें चाहे मैं देखूं, टाइम वेस्ट। ये हमारी थिंकिंग भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि हम दूसरे के जोन में जाके खुश हो रहे होते हैं। कोई गाड़ी से उतर रहा है चश्मा लगा के, हमें लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है चश्मा, है? तो आप एक फॉल्स इमेजिनरी दुनिया में जाकर मजे तो ले रहे हैं, जिसमें दिमाग को तो संतुष्टि मिल रही है, आपकी थिंकिंग ब्लॉक हो गई। आप कभी भी देखना, रील देखते वक्त इस चीज को एनालाइज करना, क्योंकि मैंने तो फील किया है, आपकी बाकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो बस स्क्रॉल बटन पे ध्यान होता है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा। आपको सोच पा रहे हैं? तो टाइम वेस्ट तो हुआ ही हुआ, साथ में सर हमारा दिमाग जो है वो डिग्रेड हो गया, जिसको जंग लगना बोलते हैं। समझ में आया? उसको जंग लगता जा रहा है। मत करिए प्लीज। कई सारे बच्चे 4-4 घंटे 2.5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको ये चीज की रियलाइजेशन है, एंड दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अब वही सोचो, अगर आपने वही 4 घंटे